पार्ट की शुरुआत में यूजू और उसकी मॉम बात कर रही होती है और उसकी मॉम कहती है, लेकिन अभी तुम्हें क्यों जाना है? यूजू कहती है, बस मॉम, मैंने बहुत मज़े कर लिए हैं, अब मुझे अपनी लाइफ में सीरियस होना है और वो करना है जो मैं चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है, ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, लेकिन मैं चान को भी इसके बारे में बता देना। यूजू कहती है, अब मेरा और उसका कोई भी रिश्ता नहीं है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे बताना ज़रूरी होगा। ठीक है, इसकी मॉम कहती है, तुम ये सब क्यों कह रही हो यूजू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और तुम दोनों वैसे भी स्टेप सिस्टर तो हो ही। और यूजू कहती है, मुझे भी समझ नहीं आया, वैसे मुझे अब अपना सामान पैक करना है, और अपने कमरे में चली जाती है और सामान को पैक करने लगती है। फिर हमें मेचान दिखाई जाती है जो कि स्कूल में काम कर रही थी, और तभी उसकी मॉम का कॉल आता है और मेचान कहती है, हाँ मॉम बोलिए। उसकी मॉम कहती है कि यूजू कहीं पर जा रही है। मेचान कहती है, कहाँ पर? और इसकी मॉम कहती है कि वो फैशन डिज़ाइनर बनना चाहती है, जिसके लिए वो किसी को ज्वाइन करने वाली है। मेचान कहती है, तो उसे जाने दो, जो वो करना चाहती है करने दो। उसकी मॉम कहती है, लेकिन मेचान वो काफ़ी दूर जा रही है। मेचान कहती है, तो जाने दीजिए ना, आप चिंता क्यों कर रही हो? वैसे भी वो छोटी बच्ची नहीं है और मुझे काम करना है, बाय मॉम। और कॉल कट कर देती है। फिर वो कहती है, लगता है यूजू अब बड़ी हो गई है, वैसे भी अच्छा है, और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि वो जहाँ पर भी रहे वो खुश रहे। जिसके बाद अपने में चान का असिस्टेंट आता है, जो कि एक लड़का था और उसका नाम कागनो होता है, जो कि अपने साथ कुछ डॉक्यूमेंट लेके आया है। और अपनी मेचान कहती है, जो मैंने कहा था वो बदलाव तुमने इसके अंदर कर दिए। और कागनो कहता है, हाँ मैम, लेकिन कुछ ऐसे रूल हैं जिनको ग्रैंडपा आपके बदलने से मना कर रहे हैं। मेचान कहती है, कौन से रूल से मना कर रहे हैं? कागनो कहता है, वो मेकअप, बालों को डाई करना, लिपस्टिक, एसेसरीज, वो शूज़ वगैरह। और मेचान कहती है, तुम बस ऐड करवा लो, मैं उनसे बात कर लूँगी। कागनो कहता है, ठीक है मैम। और जिसके दूसरे दिन पर हम देखते हैं कि स्टेशन पर अपनी मासूरी, हारुमी, हिमिको, यूजू की मॉम सारा और नीना अपने यूजू को गुड बाय करने आए होते हैं। सारा कहती है, दूर जाना ज़रूरी है क्या यूजू? और यूजू कहती है कि वो बेस्ट फैशन डिज़ाइनर है, अगर मैं उनको असिस्ट करूँगी तो मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, तो जाना ज़रूरी है। मात्सुरी कहती है, तो अब तुम हमें कब मिलने आने वाली हो यूजू? और यूजू यहाँ पर कुछ भी नहीं कहती है। हारुमी कहती है, कुछ बोलो यूजू। यूजू कहती है, अब मैं वापस नहीं आना चाहती हूँ। उसकी मॉम कहती है, लेकिन क्यों? यूजू कहती है, वो कोई सा रीज़न है, छोड़ो, वैसे भी मुझे हंसते हुए गुड बाय करो। और मात्सुरी कहती है, वैसे यूजू अभी ट्रेन आने में 1 घंटा पड़ा है। यूजू कहती है, मैं थोड़ी देर बैठना चाहती हूँ, यहाँ पर मेचान आने वाली है और मुझे उससे कुछ बात करनी है। जिसके बाद ये सभी अपने यूजू को गुड बाय करके चले जाते हैं, और हारुमी अभी भी अपने यूजू के पास बैठी थी। एंड वो कहती है, तुम हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हो? मुझे बताओ, मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ। और यूजू कहती है, तुम्हें पता है कि मैं से कितना प्यार करती हूँ, लेकिन वो मुझे अवॉइड कर रही है। मैंने उसे आने के लिए वॉइस मैसेज भेजा था, लेकिन वो नहीं आई। हारुमी कहती है, वो स्कूल में बिज़ी होगी, उसने चेयरमैन की पोस्ट ले ली है ना, तो उसने देखा नहीं होगा। यूजू कहती है, मैंने वो मैसेज रात से डाला है, तो क्या उसने अभी तक नहीं देखा होगा? हारुमी कहती है, वो छोड़ो, वैसे तुम क्या करना चाहती हो? यूजू कहती है, जो मैंने कहा, अगर मैं इसमें अपना फोकस लगाऊंगी तो मेरा ध्यान मेचान से हट जाएगा। अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मुझे मेचान काफ़ी याद आएगी, और मैं उसके बिना नहीं रह पाऊंगी, तो मुझे उससे दूर होना होगा और मैं उससे डिस्ट्रैक्ट हो पाऊंगी।
एंड मुझे पता है कि जब उसका मन होगा तब वो मुझसे बात ज़रूर करेगी। जिसके बाद हम मेचान को देखते हैं जो कि अभी भी स्कूल में काम कर रही होती है और वो रात से सोई नहीं थी और उसने सच में अपने यूजू का मैसेज नहीं देखा होता है। फिर मेचान टाइम देखने के लिए अपने फ़ोन को देखती है और उसमें उसे दिखता है अपने यूजू का भेजा हुआ वॉइस मैसेज और मेचान उसे सुनती है। जिसके तुरंत बाद वो अपने ड्राइवर को बुलाती है कार निकालने को, लेकिन आज ड्राइवर नहीं था और वो किसी स्टूडेंट से उसकी साइकिल मांगती है और स्टेशन की तरफ जाने लगती है। अब यूजू का वॉइस मैसेज प्ले होता है जिसे मेचान सुन रही थी कि मेचान, मुझे नहीं पता है कि तुम इस वॉइस मैसेज को सुन भी रही हो या फिर नहीं, लेकिन तुम्हें पता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं हमेशा यही सोचती थी, लेकिन जब से तुमने वो कहा है तब से मुझे ऐसा लगता है कि मैं ही पागल थी और मैं ही थी जो कि तुम्हें परेशान कर रही थी। लेकिन अब नहीं, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। बस जाने से पहले मैं तुम्हें आखिरी बार देखना चाहती हूँ और हाँ, मैं हमेशा के लिए यहाँ से जा रही हूँ। एक और बात, मॉम को अपने पास रखना और थैंक यू जो भी तुमने मेरे लिए अब तक किया। गुड बाय फॉरएवर एंड आई लव यू और मुझे खोजने मत आना, बाय। और फिर मेचान फाइनली स्टेशन पर पहुंच जाती है और उस साइकिल को पार्क करके अपने अंदर जाती है जहां पर यूजू बैठी थी ट्रेन का इंतज़ार करके। और मेचान जाते ही उसे 2 लाफे लगा देती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़ के जाने की। यूजू कहती है, तुमने ही तो कहा था ना कि हमारा क्या रिश्ता है, मैं जो चाहूँ वो कर सकती हूँ। मेचान कहती है, लेकिन वो बात मैंने गुस्से में करी थी। यूजू कहती है, लेकिन मैंने ये फ़ैसला पूरी शांति से लिया है और मैं चाह रही हूँ, मुझे तुम्हें देखना था और मैंने अब तुम्हें देख लिया है, अब मैं जा सकती हूँ। मेचान कहती है, यूजू यूजू। और तभी ट्रेन भी आ जाती है और यूजू अपने बैग को लेके जाने लगती है और मेचान इसे पीछे से देख रही होती है। तभी यूजू भागकर पीछे आती है और अपनी मेचान को ज़ोर से हक कर लेती है और तब उसे रोते हुए किस कर लेती है। अब इन दोनों के आंखों में आंसू होते हैं और अपनी यूजू आंसू को छिपाते हुए बैग लेके ट्रेन में चढ़ जाती है। वो मेचान को देखकर एक नमी वाली स्माइल देती है और अपनी मेचान कुछ भी नहीं कर पाती है और ट्रेन चली जाती है। तब यूजू वही डायलॉग मारती है, वो आखिरी बार था जब मैंने मेचान को देखा था। और मेचान भी कहती है, आखिरी बार था। मेचान खड़ी होती है और कहती है, मैं उम्मीद करती हूँ तुम जहाँ भी जाओगी वहाँ पर खुश रहोगी, बस खुश रहोगी। और यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद हम यूजू को देखते हैं जो कि अपनी मंजिल तक पहुँच गई होती है, यानी कि उस जगह पर जहाँ पर अपने यूजू को किसी को आशिष्ट करना था। और यूजू उस घर में जाती है जहाँ पर सीढ़ियाँ होती है सामने। यूजू कहती है, कोई है? और ऊपर से आवाज़ आती है कि तुम यूजू आहिरा हो ना, ऊपर आ जाओ, मैं ऊपर ही हूँ। और तब अपनी यूजू बैग लेके ऊपर जाती है और यहाँ पर एक बंदा होता है जो कि कहता है, मेरा नाम ससाकी है और तुम्हारा नाम तो यूजू है, मुझे पता है। और यूजू कहती है, गुड मॉर्निंग सेंसे। और ये बंदा कहता है, अच्छा तो डिसिप्लिन तुम्हारे लिए अच्छी बात है, तुम कहाँ से हो? यूजू जहाँ से आई है उस जगह का नाम बताती है और ससाकी कहता है, ठीक है, वैसे तुम मेरी अपॉइंटमेंट और नाश्ता वगैरह का तो कर लोगी ना? यूजू कहती है, ठीक है, मैं कर लूँगी और मैं कर सकती हूँ सब कुछ। ससाकी कहता है, ठीक है, फिर तुम्हें जो कमरा पसंद आए वो मेरे घर में से एक चुन लो। और यूजू ऊपर वाले कमरे को पसंद करती है और उसमें अपना सामान लेके चली जाती है। और यूजू फ्रेश होने के लिए बाथरूम में चली जाती है और यहाँ पर अपने मेचान का कॉल आता है, पर यूजू बाथरूम में होने की वजह से कॉल नहीं उठाती है। और इधर मेचान को लगता है कि यूजू उससे बात नहीं करना चाहती है, तो उसे भी अब कॉल नहीं करना चाहिए।
फिर थोड़ा सा टाइम बीतता है और युजू अपने ससाकी के साथ मिलके फैशन डिज़ाइनिंग के बारे में काफ़ी कुछ जानती है और ससाकी की काफ़ी हेल्प करती है। युजू और ससाकी काफ़ी सारे फैशन शो में भी जाते हैं जहाँ पर इनके काफ़ी अच्छे नंबर आते हैं कि फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ में इनका नाम हमेशा रहता है। और अपने युजू और ससाकी दिन ब दिन सक्सेस हो रहे होते हैं। और यहाँ पर अपनी मेचान भी अपने स्कूल को टॉप 10 स्कूल में शामिल कर देती है जस्ट इन 6 मंथ। हाँ, 6 मंथ ही हुए हैं अभी। जू और मेचान ने अभी तक एक दूसरे को नहीं देखा है, ना ही कॉल किया है। फिर हम हारुमिको और हिमिको को देखते हैं जो कि अभी भी लिविंग में रह रहे होते हैं। और जो फुजीवारा था वो अच्छी खासी जॉब कर रहा होता है 9 to 5 की। और सुनसुके होता है वो भी कोई तरह का कोर्स कर रहा था। एंड जो हक्कारी था वो अब वाकिया के टीम का लीडर बन गया होता है, मतलब कि गैंग लीडर। जिसके बाद हमें अपनी युजू दिखाई जाती है जो कि हारुमी को 6 महीने में पहली बार कॉल करती है और सबके बारे में पूछती है। तब हारुमी कहती है कि सब एकदम मज़े में है और जो युजू की मॉम थी वो भी मेचान के साथ रहती है। सुनकर अपनी युजू को थोड़ा सा सुकून मिलता है। और तब हारुमी कहती है वैसे मेचान। युजू कहती है क्या हुआ मेचान? और हारुमी कहती है कुछ नहीं, मेचान स्कूल को अच्छे से चला रही है। अब तुम वापस कब आ सकती हो हमें मिलने के लिए? युजू कहती है मैंने कहा था ना कि मैं वापस आने के लिए नहीं जा रही हूँ और अब यही मेरा घर है। मैं चाहती हूँ कि बस मेचान खुश रहे तो मैं वहाँ पर ना आऊँ और वो खुश रहे तो यही सही है। और देखो मेरे जाने के बाद उसने काफ़ी सक्सेस को हासिल कर लिया है और वो आगे जाके कुछ और भी कर सकती है अगर मैं वहाँ पर ना रहूँ। चलो बाय। यहाँ पर युजू काफ़ी खुश होती है कि मेचान उसे भूल गई और आगे कुछ कर रही है। और ससाकी इसके पीछे खड़ा होता है। वो कहता है क्या हुआ, काफ़ी खुश लग रही हो? युजू कहती है आप मेरे कमरे में। सॉरी, शायद से मैं कुछ ज़्यादा ही चिल्ला के बोल रही थी। ससाकी कहता है नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं तो बस ये पूछने आया था कि हमें आउटफिट लेने जाना है क्योंकि हमें अभी जाना है रात को फैशन डिज़ाइनर्स की पार्टी में। चले क्या? युजू कहती है चलते हैं। जिसके बाद ये दोनों एक मॉल में जाते हैं और युजू अपने कपड़े लेने जाती है और ससाकी भी अपने मेंस के फैशन डिज़ाइनिंग में चला जाता है। जब अपनी युजू कपड़े लेने जा रही होती है तभी उसे अपने स्कूल की कोई लड़की दिखती है और युजू उसके पास जाती है तो वो नोमारू थी कि स्कूल में अपने युजू की जूनियर थी। जिसके बाद युजू कहती है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? और नोमारू कहती है मैं बस अपने काम से थोड़ी बोर हो गई थी तो घूमने आ गई। तुम क्या कर रही हो और तुम भी आई हो क्या घूमने? युजू कहती है मैं एक फैशन डिज़ाइनर हूँ। और नोमारू कहती है वाह क्या बात है, वैसे मेचान कहाँ है, दिख नहीं रही है? युजू कहती है मेचान मेरे साथ नहीं है। नोमारू कहती है कोई बात नहीं, घर पे होगी, मैं कल मिल लूँगी। युजू कहती है वो ग्रैंडपा के घर पर है। और नोमारू कहती है क्या तुम दोनों अलग रह रही हो, क्या हुआ? और अपनी युजू पूरी बात बताती है। नोमारू कहती है ऐसी बात है तो तुमने उससे पूछा क्यों नहीं कि उसने ऐसा क्यों कहा था? युजू कहती है क्योंकि मुझे लगा नहीं कि ये पूछना चाहिए। नोमारू कहती है वैसे वो तुमसे स्टेशन पर मिलने आई थी ना, मतलब कि उसके दिमाग में किसी ने कोई बात डाली है उस टाइम के लिए। युजू कहती है लेकिन अभी वो काफ़ी खुश है, उसने काफ़ी सक्सेस भी हासिल कर ली है, उसने अपने स्कूल को टॉप 10 स्कूल में शामिल करवा दिया है। नोमारू कहती है इससे क्या फ़र्क पड़ता है कि तुम्हें कितनी सक्सेस मिली है और तुम कितने आगे गए हो, पर फ़र्क इससे पड़ता है कि तुम जिससे प्यार करते हो वो तुम्हारे सक्सेस के टाइम तुम्हारे साथ है। इससे हमारी खुशी दुगनी हो जाती है। युजू कहती है हाँ लेकिन मेचान के दिमाग में ऐसी बातें किसने डाली होगी, वो कैसे पता चलेगा? नोमारू कहती है मुझे नहीं पता है लेकिन कोई आइडिया मेरे दिमाग में आता है तो मैं तुम्हें ज़रूर से बताऊंगी।
सॉरी, मुझे अपना घर भी साफ करना है तो मुझे जाना होगा, गुड बाय। और यहाँ से चली जाती है। फिर ससाकी आता है और कहता है तुमने कपड़े ले लिए। यूजू कहती है सॉरी, मैं अपने फ्रेंड से बात कर रही थी तो भूल गई। ससाकी कहता है कोई बात नहीं, चलो दोनों मिलके चूस करते हैं। जिसके बाद यूजू कपड़े चेंज करके अपने ससाकी को दिखा रही होती है और ससाकी इसके लिए बेस्ट कपड़े पसंद करता है। और फिर यूजू एक रेड कलर का ड्रेस लेती है जिसमें वो काफ़ी अच्छी लगती है और ससाकी कहता है काफ़ी कमाल की लग रही हो। यूजू कहती है सच में क्या? और ससाकी कहता है हाँ बाबा। यूजू कहती है इसकी प्राइस कितनी होगी? और सेलर बताती है कि इसकी कीमत 30K येन है। और यूजू कहती है ये तो काफ़ी है और फिर इस ड्रेस को यहीं पर रख देती है। और वो कहती है वैसे भी मैंने अपने कपड़े ले लिए हैं तो ज़्यादा खर्चा करना सही नहीं होगा, चलिए। और यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद ये दोनों घर पे जाते हैं तब ससाकी अपने यूजू को एक बैग देता है जिसके अंदर वही रेड ड्रेस होती है। यूजू काफ़ी खुश होती है और कहती है मैंने तो इसे रख दिया था ना। ससाकी कहता है तुम पर काफ़ी अच्छा लग रहा था तो मैंने सोचा कि ले लेते हैं और ले लिया। यूजू कहती है ये तो काफ़ी महंगा है। ससाकी कहता है तुम्हें नहीं चाहिए? यूजू कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन इसके पैसे। ससाकी कहता है चिंता मत करो, तुम्हारी सैलरी से नहीं काटूंगा, बस इसे पहन लेता पार्टी में। अब वो रात आ जाती है पार्टी वाली और यूजू अपने कमरे में रेडी हो रही होती है और ससाकी ब्लैक सूट में अपने यूजू का नीचे वेट कर रहा होता है। और यूजू एकदम परफेक्ट रेडी होके उस रेड ड्रेस में सीढ़ियों पर आती है। ससाकी कहता है ये तो उस दिन से भी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, ब्यूटीफुल। चलते हैं, लेट हो रहा है। और यहाँ पर अपनी हारुमी मेचान से बात करने आई होती है और कहती है वैसे यूजू का कॉल आया था। मेचान कहती है वो कैसी है? हारुमी कहती है वो ठीक है और मज़े में है। मेचान कहती है अच्छी बात है, वैसे वो कब आने वाली है? और हारुमी कहती है वैसे वो आके करेगी क्या? तुम तो उससे बात नहीं करोगी ना? मेचान कहती है बात नहीं करूँगी? ऐसा क्यों कह रही हो? तुम कहना क्या चाहती हो? हारुमी कहती है मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तुम उससे बात क्यों नहीं कर रही हो और तुमने उससे डिवोर्स क्यों दिया? मेचान कहती है मैं वो बताना ज़रूरी नहीं समझती हूँ। हारुमी कहती है क्यों? लेकिन क्या तुम्हारा मन भर गया या फिर तुम्हें कोई और पसंद आ गया है? तुम पहले तो यूजू के बिना रहना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने 6 महीने से उसे कॉल भी नहीं किया है? मुझे पता है कि तुम वहाँ पर स्टेशन पर भी गई थी लेकिन तुम उसे रोक नहीं पाई। अब तो मुझे भी ऐसा लगता है कि तुम्हें यूजू से कोई प्यार नहीं है, बस तुम्हें उससे अट्रैक्शन था। मेचान कहती है चुप हो जाओ, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है। मैं बस चाहती हूँ कि उस पर कोई मुसीबत ना आए और वो हमेशा खुश रहे। हारुमी कहती है वो अपने प्यार के बिना कैसे रह सकती है? अगर उसे तुम्हारी ज़रूरत होगी तब भी वो तुम्हें नहीं कह सकती है क्योंकि तुम तो उसका कॉल भी नहीं उठाती हो, ना ही तुम करती हो। जान इंसान कुछ चीज़ों के बिना रह सकता है, लेकिन जिस इंसान से वो प्यार करता है वो उससे बात ना करे तो तुम्हें पता है वो कितनी तकलीफ़ देता है। तुम्हें पता है कि यूजू तो तुम्हें अब देख भी नहीं सकती है, उसे लगता है कि तुम उसके बिना खुश हो, इसी वजह से वो दूर चली गई। वो वहाँ पर अकेले कैसे रह रही है वो तो उसका मन ही जानता है। मैं उसकी आवाज़ सुन के समझ गई, लेकिन तुम तो उससे प्यार करती हो तो फिर तुम्हें ये कैसे समझ नहीं आया? एंड मेचान कहती है बात यह है कि वो सब मुझे मात्सुरी ने कहा था। और पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मेचान और मात्सुरी बातें कर रही थी और मेचान कहती है अब सब सही है, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और मात्सुरी कहती है सब सही है? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है? तुम्हारी वजह से मेरी फ्रेंड की इज्जत खतरे में पड़ गई थी। मेचान कहती है तुम कहना क्या चाहती हो? मात्सुरी कहती है यही बात कि आगे जाकर यूजू तुम्हारी वजह से फिर से तकलीफ़ में पड़ेगी और मेरी यूजू काफ़ी सीधी है और मुझे पता है कि आगे जाके भी उसे कुछ तो होगा। मेचान कहती है लेकिन अब कुछ नहीं होगा। मात्सुरी कहती है चुप हो जाओ, तुम्हें लगता है कि वाकिया के मरने के बाद सब कुछ सही हो गया है, कुछ नहीं होगा आगे?
और ना जाने आगे जाकर तुम्हारे कितने दुश्मन बनेंगे। और अब तो लकी और मिजुहा भी नहीं है। हाँ, फुजीवारा भी हर बार नहीं आ सकता है, उसे भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है। मैं चान कहती है, लेकिन मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब उसे कोई तकलीफ नहीं आएगी। हर प्रॉब्लम को मेरे ऊपर से होके जाना होगा। मासूरी कहती है, मुझे नहीं लगता है कि तुम युजू को बचा सकोगी। तुम्हें पता है कि जब युजू को चोट लगी थी तब तुम्हारी जान गले तक आ गई थी। मन ना करे कि आगे जाकर युजू को कुछ हो, लेकिन युजू को कुछ हुआ तो तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर हो जाएगी। और मुझे लगता है कि ऐसा आगे कुछ तो होगा। कभी भी मत सोचना कि आगे जाकर ऐसा फिर से कभी नहीं होगा। और याद रखना, अगर युजू को कुछ भी हुआ तो। और यहाँ से गुस्सा होके चली जाती है। और जब अपनी युजू इससे पूछती है तब मेचान झूठ बोल देती है और एक हफ्ते तक इसके बारे में सोचती है, जिसके बाद वो अपने युजू को डिवोर्स दे देती है। और फिर हारुमी कहती है, अच्छा तो ये बात हुई थी। वैसे मेचान सारी मुसीबतों में खड़े रहना और हर दिक्कत में साथ देना यही प्यार है। और तुमने क्या किया, उसे अपने आप से दूर कर दिया। मेचान अभी भी तुम्हारे पास टाइम है, उसे मना लो, वरना ऐसा होगा कि तुम्हें रियलाइज़ हो और वो किसी और की हो जाए। मेचान कहती है, क्या मतलब है कि वो किसी और की हो जाएगी। मैं कहती है, हाँ, युजू ससाकी नाम के बंदे के साथ काम करती है और क्या पता वो बंदा युजू को प्रपोज कर दे और युजू भी हाँ कर दे। मेचान कहती है, क्या युजू हाँ कर देगी प्रपोजल के लिए। हारुमी कहती है, मुझे कैसे पता होगा, लेकिन ये हो भी सकता है, क्योंकि जब आप अकेले होते हो और आपको कोई कंधा देता है तब अपने आप उसकी तरफ खींचे चले जाते हो। इसके आगे तुम सोचो, मुझे लगा कि तुम्हें ये सब बता देना चाहिए तो मैंने बता दिया। और अब बाय। और यहाँ से चली जाती है। हाँ, इसी के साथ ये पार्ट भी ख़त्म होता है। सो मिलता है नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय और सायोनारा।